के लिए हायर किया गया, वो भी विदेशी कंपनियां हैं। अब आइए, इनके वाणिज्य मंत्रालय का यह आंकड़ा है, मेरे घर पे नहीं बना। ये भारत के वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा है, और यह आंकड़ा क्या कहता है? इस आंकड़े में कोई देश बचा नहीं है जहां से आप आयात करते हैं। कोई भी देश, XYZ, कोई भी नाम आप लीजिए, कोई दुनिया का देश नहीं है जिससे हम सामान नहीं खरीदते। और कितना सामान खरीदते हैं हम? इनके स्वदेशी की हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। हम चीन से सामान खरीदते हैं। हमारा चीन से आयात गलवान घाटी की घटना के बाद, यानी जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो अंधभक्त कह रहे थे चीनी सामानों का बहिष्कार करना है, और मोदी जी कह रहे थे चीनी सामानों का आविष्कार करना है। तो 39 लाख करोड़ रुपए गलवान घाटी की घटना के बाद हमने चीन से आयात किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, कितना आयात किया है। 39 लाख करोड़ रुपए का चीन से हमने सामान हिंदुस्तान मंगाया है, खरीदा है। हम उनको रुपया दे रहे हैं 39 लाख करोड़ रुपए, और वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि भारत को मारो, भारत के ऊपर अटैक करो। तो चीन से हमारा जो आयात बढ़ा है वो 13.92% है। अमेरिका से जो आयात बढ़ा है वो 10.40% है। जापान से जो आयात बढ़ा है वो 9.17% है। ये दो वर्षों का आंकड़ा आपको सिर्फ बता रहा हूं। ब्रिटेन, यूके से जो हमारा आयात बढ़ा है वो 4.23% है। और इसमें तमाम सारे देश शामिल हैं जहां जहां से हम सामान मंगाते हैं। तंजानिया से हम सामान मंगाते हैं, बहुत सारे देश हैं इसमें। आ जाइए आप। तुर्कमेनिस्तान एक देश है, उससे हमारा 121% आयात बढ़ा है। मॉरिशस, आप जानते हैं मोदी जी के दोस्त का प्यारा देश मॉरिशस, वहां से हमारा 195% आयात बढ़ा है। साइप्रस, ये एक और मोदी जी का प्यारे दोस्त का प्यारा देश, यहां से भी हमारा 20% आयात बढ़ा है। ये करीब करीब मेरे पास 190 देशों की सूची है। मैं पत्रकार बंधुओं से चाहता हूं, ये स्वदेशी की हकीकत चेक कीजिए आप। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। और 2023-24 में हमारा विदेशों से सामान मंगाने का, यानी कि आयात की जो मात्रा थी, अगर आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 56 लाख करोड़ रुपए का सामान हमने विदेशों से मंगाया। लगभग 190 देशों से 56 लाख करोड़ रुपए। और 24-25 के अंदर यह आंकड़ा घटा नहीं। स्वदेशी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 60 लाख करोड़ रुपए। यानी एक साल में हम 60 लाख करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगाते हैं। ये इनकी स्वदेशी की हकीकत है, और दुनिया का कोई देश नहीं बचा। मैं आपको एक और देश, यूएई से भी हमारा जो आयात है, नेपाल से भी हमारा आयात होता है। 59% आयात हमारा बढ़ा है नेपाल से। जाम्बिया से भी हम आयात करते हैं, बहुत सारे देशों से। 56% हमारा आयात यूएई से बढ़ा है।
तो ये हकीकत है। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये हकीकत है आपकी। फिर हमारा जो एफडीआई है वो हमारा 43% घटा है। तो अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे 43%, तो ये करीब करीब 3,32,000 करोड़ एफडीआई हमारा घटा है। ये हकीकत है। और आपको इस बचत उत्सव के नाम पर फिर से एक बार मूर्ख बनाने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी के प्रमुख ने किया है। अपनी अपनी जेबें संभाल के रखिए, सावधान रहिए। पेट्रोल और डीजल का दाम, कच्चे तेल का दाम घटने के बाद घटना चाहिए था। आप बताइए, जब कच्चे तेल का दाम घटा तो आपकी जेब को कितना फायदा हुआ? आपको कितना लाभ उससे हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ता गया, तो आपको लाभ नहीं है। मोदी जी के चंद मित्रों, चंद पूंजीपतियों को लाभ है, आपको उसका लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से ये कह रहा हूं, ये जीएसटी के नाम पे उत्सव मनाने के बजाय इस सरकार की हकीकत क्या है और पिछले 8 सालों में आपके साथ क्या किया है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। और ये जो 123 लाख करोड़ रुपए इस देश के आम आदमी से लूट हुई है, जिसमें से गरीब तबके के लोगों से करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूट हुई है, वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि बचत उत्सव है, आप आंकड़े रख रहे हैं, पर जो ये स्वदेशी वाला कहा गया है, इससे समस्या क्या है? क्योंकि अगर शुरुआत की जाए, अभी बेशक अमेरिका के टैरिफ लगा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस तरीके से किया गया है, लेकिन स्वदेशी से समस्या क्या है? तो स्वदेशी प्रधानमंत्री जी खुद से शुरू करें ना। स्वदेशी की शुरुआत वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने से शुरू करें, अपनी पार्टी के लोगों से शुरू करें। पहले तो आपने पूरे देश में विदेशी सामानों का भंडार इकट्ठा कर दिया। मैंने आंकड़े तो दिए आपके सामने, ये मेरा आंकड़ा थोड़ी है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, चेक कर लीजिए आप। आप दुनिया के 190 देशों से सामान मंगाते हैं, 190 से भी ज्यादा देश। तो आप स्वदेशी, आप फोन विदेशी इस्तेमाल करते हैं, पेन विदेशी इस्तेमाल करते हैं, चश्मा विदेशी इस्तेमाल करते हैं, जूता विदेशी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा विदेशी इस्तेमाल करते हैं, कार विदेशी इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज सब विदेशी इस्तेमाल करते हैं। और अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, स्वदेशी पे आपने कहा ना, तो आपने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? आपके ही राज्य में, आज आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आपके ही राज्य में 3 करोड़ छोटे उद्योग इस देश के अंदर बंद हो गए, उनको आपने तबाह कर दिया। अब आपको स्वदेशी की याद आ रही है। तो ये सिर्फ एक खोखले नारे के अलावा कुछ नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं। तो कुछ दिनों तक आपको स्वदेशी के नाम पे उलझा के रखेंगे, फिर जैसे ही बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, कह देंगे कि अब बचत उत्सव के बाद अब चपत उत्सव मनाना है, अब टैक्स बढ़ जाएगा। आप क्या कर लेंगे? कभी 5 बजे आएंगे, कभी 8 बजे आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे, आके टीवी पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे। तो इनके शब्दों में और हकीकत में क्या तालमेल है, इसकी पड़ताल इस देश के लोगों को करना होगा। वरना ये भेड़ चाल जैसी बात हो जाएगी। हर चीज में आपसे जश्न मनवाते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं।
नोटबंदी पे आपको बर्बाद कर दिया, आपसे जश्न मनवाया। जीएसटी पे आपको बर्बाद कर दिया, आपसे जश्न मनवाया। अभी ये बचत उत्सव लेके आए हैं, इस पे अभी आपको तबाह कर देंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि हमारा तो चपत उत्सव हो गया। मैं बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूं कि भारतीय जेब कतरा पार्टी का ये चपत उत्सव है, इससे सावधान हो जाइए। और इनसे मांगना है तो 8 साल में जो आपसे लूट हुई है 123 लाख करोड़ रुपए की, वो कहिए कि वापस करें, वो पैसा वापस करें इस देश के लोगों को। और सर दो चीजें, एक तो आप 123 लाख करोड़ का जो दावा कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो टैक्स वसूला ही जा रहा था, तो कितना डिफरेंस है आपके पास जब नॉन जीएसटी रेजिम था उसमें कितना फर्क पड़ा? नंबर एक। नंबर दो, एफडीआई 43% जो डाउन गया वो किस टाइम का थीम है आपका, कब से कब? प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और दूसरी बात यह है, जो आपने कहा, टैक्स पहले भी लगता रहा है, टैक्स का कलेक्शन हो सकता है उस वक्त भी बढ़ा हो, लेकिन हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं ना। जो महंगाई आप बढ़ाते हैं उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? क्या उसका असर आपके चंद पूंजीपति मित्रों के ऊपर पड़ रहा है? नहीं, उसका असर जो पड़ रहा है इस देश के गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है। उसका जेब खाली हो रहा है, उसकी जेब काटने का काम आप कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है। थैंक यू। सर एक सवाल और था, ये दिल्ली में लाउड स्पीकर बजाने का जो समय वो 12 बजे कर दिया गया था, कि कोर्ट की गाइडलाइन 10 बजे तक की है। तब ये रेखा गुप्ता जी से पूछिए। हाँ। नहीं, ये कोर्ट के अलावा कर दिया उन्होंने अपने मन से।